Question is lead code question number 100, same tree. लास्ट क्वेश्चन में हमने डेप्थ चेक कर रहे थे. इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि वी आर गिवन टू बाइनरी ट्री रूट्स ऑफ टू बाइनरी ट्री p and q, एंड वी हैव टू राइट अ फंक्शन सच दैट कि हमें पता चले कि इफ p and q आर सेम और नॉट. व्हाट डज सेम मीन? मतलब कि स्ट्रक्चर ही आइडेंटिकल होना चाहिए और नोड्स की वैल्यू सेम होनी चाहिए. ओके. अब हम कैसे करेंगे इसको? एग्जाम्पल्स में तो एरे से समझाया गया है, बट हमें जो दिया गया है इट्स नॉट एग्जैक्टली एन एरे, इट्स अ ट्री नोड. ट्री नोड का डेफिनेशन हमें यहाँ क्लास में दी गई है कि ट्री नोड के पास एक वेरिएबल है जिसको हम वैल्यू बोलते हैं, उसका वैल्यू है, एंड इट कंटेन्स टू मोर ट्री नोड्स, उसका लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड. सो ऑल्दो हमें एरे में इनपुट दिखा रहे हैं यहाँ, इट्स नॉट इन अ एरे. सो लाइक उससे हेल्यूसिनेशन होता है कि एरे से आइटरेट कर देंगे हो जाएगा. इट्स नॉट लाइक दैट. ठीक है. हम करने क्या वाले हैं? बेसिकली हमारे पास अ, हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया हुआ है. और हाँ, आइटरेटिव और रिकर्सिव ये पार्ट, ये जैसे लास्ट क्वेश्चन हमने रिकर्सिव से सॉल्व किया था. रिकर्सिव ऑल्दो ये इजी क्वेश्चन है तो रिकर्सिव इसका भी बेस्ट सोल्यूशन रिकर्सिव का ही है. बट आई विल ट्राई टू लाइक एक्सप्लेन आइटरेटिव मेथड्स कैसे करेंगे वो भी. ओके. हमारे पास इसके क्या करना है, दैट इज हमें दो दिया हुआ है, हमें एक एल्गोरिदम लिखना है एंड उससे हमें बूलियन ट्रू फॉल्स बताना है कि वो सेम है या नहीं. स्ट्रक्चरल मैच, वैल्यू मैच और नल नल वैल्यूज हमें देखना है कि कहाँ नल है. ओके. ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट. ये दोनों तो सेम है, एज अ स्ट्रक्चर भी सेम है, इसलिए दिस इज सेम. बट दिस फर्स्ट में हमारा लेफ्ट नोड में टू है यहाँ, एंड सेकंड में हमारे राइट नोड में टू है. मीनिंग यहाँ जो लेफ्ट दिया हुआ है दैट इज नल. दैट इज वाई यहाँ बीच में यहाँ एक नल दिया हुआ है. ये जो हमारा एरे दिया हुआ है, अगर किसी को पता होगा, दिस इज इन द प्री ऑर्डर ऑफ प्री ऑर्डर ट्राइवर्सल ऑफ द बाइनरी ट्री. ये हमें एरे फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है. हमें ऐसे दिया नहीं होगा क्वेश्चन में, जस्ट ट्री नोड दिया होगा एक. एंड यहाँ तो यहाँ वैल्यूज अलग है, इसलिए दिस इज नॉट सेम. ओके. उसके बाद लेट्स सी. हाँ, पहला हमारा रिकर्सिव है. रिकर्सिव इज द बेस्ट अप्रोच, जिसमें हम लास्ट में जाएंगे, बहुत इजी है वो. रिकर्सिव के बाद हमारे पास आइटरेटिव बीएफएस. हाँ. ओके. आई होप कि सबने ओके, लेट मी जस्ट. हाँ. ओके, बीएफएस क्या होता है? फर्स्ट मेरे को थोड़ा ट्री बड़ा करने दो, बीएफएस समझ में नहीं आएगा दो इससे. लेट्स से कि यहाँ और दो है, 4 and 5, एंड यहाँ है 4, यहाँ है 5. ओके. तो बीएफएस में हम करते क्या है? व्हाट इज बीएफएस? ओके, बीएफएस होता क्या है? बीएफएस में हमें दो एरे दिए हैं, दिस इज पी एंड दिस इज क्यू, लेट्स जस्ट से. तो हमें करना क्या है? बेसिकली बीएफएस में होता क्या है, हम पहले लेवल चेक करते हैं. और तुम बोलोगे यार, बोल तो रहे हो लेवल चेक करते हैं, बट कैसे करते हैं, क्या हो रहा है इसमें? दैट इज हाउ वी अप्रोच द सोल्यूशन. ठीक है. बस उसका लॉजिक ये है कि वी विल बी फर्स्ट चेकिंग रूट नोड, उसके बाद रूट नोड के दोनों चाइल्ड, देन वी विल गो
to the childs of each of the root node. DFS में क्या होता था, फर्स्ट वी गो टू द रूट नोड, देन कोई एक चाइल्ड या तो लेफ्ट या तो राइट उसमें जाते थे, देन उसके लेफ्ट में जाते थे, एंड जब हमें नल मिलता था तब हम पीछे जाते थे। नल यहाँ मिला, देन वी विल गो और इसका राइट चेक करेंगे। यहाँ नल मिल गया, इसको चेक कर लिए थे, तो इसके राइट में अप जाएंगे। दैट इज डीएफएस। बेसिकली जितना नीचे तक जा सकते हैं वो पहले जाना है, उसके बाद पीछे जाना है। दैट इज डीएफएस। एंड बीएफएस इज लेवल बाय लेवल और डेप्थ बाय डेप्थ, वॉट एवर यू वॉन्ट टू टॉक, बोलना जो भी बोलना चाहते हो, दैट इज बीएफएस। सो ऑल्दो दोनों का कोड बहुत सिमिलर दिखेगा, आइटरेटिव बीएफएस और आइटरेटिव डीएफएस का, द लॉजिक इज अ बिट डिफरेंट। ठीक है, पहले कोड देखते हैं, उससे समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। दिस इज द कोड फॉर द आइटरेटिव बीएफएस पार्ट। यहाँ हम कर क्या रहे हैं, फर्स्ट हम एक लिंक लिस्ट बना रहे हैं। लिंक लिस्ट तो हम डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, इट इज अ क्यू। बेसिकली क्या था, हाँ, वी विल टेक अ क्यू, और क्यू क्यू ऑफर ऑफर फंक्शन, क्यू जावा में ऑफर फंक्शन इज बेसिकली एडिंग इनसाइड द क्यू। तो ऑफर फंक्शन से हमने ऐड करना है। पोल इज बेसिकली पॉप, जो हम स्टैक में करते हैं, मतलब रिमूव करना। एंड दिस इज द, क्या हो रहा है, हम इसका एक वो करेंगे। लेट मी जस्ट कम हियर, क्या करना है देखते हैं। हमारे कोड में आई गेस, ओके, हमारे कोड में हमने क्या कर रहा था, हम एक क्यू बनाए। दिस इज अ क्यू। वी लाइक क्यू को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि दोनों साइड से ओपन है, एंड वी विल गेट इनपुट फ्रॉम देयर हियर एंड आउट फ्रॉम हियर। पीछे से इनपुट होता है, सामने से आउट करते हैं, दैट इज अ क्यू, राइट। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वी विल इनपुट द रूट वैल्यू ऑफ बोथ द क्यू। वो पहले हम ऑफर कर रहे थे, बेसिकली यहाँ हम लिख रहे हैं कि 1 और 1, हमने दो 1 डाल दिया। फिर हम while लूप में चेक कर रहे हैं until the queue is empty। क्यू जब तक एम्प्टी नहीं है, वी विल चेक इनसाइड क्या चल रहा है, हम चेक करेंगे। ओके, कैसे चेक करेंगे, फर्स्ट हम चेक करेंगे कि इन दोनों, अगर दोनों नल है, बेसिकली ये दोनों इनपुट है ना, हम चेक करेंगे अगर दोनों नल है, साथ में अगर दोनों नल हुए, देन दैट मीन्स कि ठीक है, हम कोई लीफ नोड में पहुंच गए, उसके लीफ नोड में पहुंच गए, दोनों साइड नल है, मतलब ठीक है, दैट इज ओके। बात यह है कि हाँ, कंडीशन, उसके कंडीशन हम देख रहे थे। द कंडीशन सी, अगर दोनों नल हुए साथ में, देन दैट्स ओके, तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर कोई एक नल हुआ, फोकस ऑन दिस, अगर दोनों साथ में नल हुए तो एंड ट्रू होता है। ओनली एंड जब तभी ट्रू होता है जब दोनों साथ में नल होता है, ओनली देन वी आर कंटिन्यूइंग। और अगर कोई एक भी ट्रू होता है, देन और ट्रू हो जाएगा। वी ऑलरेडी नो कि दोनों ट्रू नहीं है फ्रॉम द अर्लियर कंडीशन, इसीलिए अगर यहाँ ट्रू निकल रहा है मीन्स कि कोई एक नल है और दूसरा नल नहीं है। दैट इज वाई वी आर रिटर्निंग फॉल्स, कि वैल्यू मिसमैच मिला हमें, इसलिए वी आर रिटर्निंग फॉल्स। सिमिलरली यहाँ अगर दोनों की नोट की वैल्यू सेम नहीं हुई, दैट इज अनदर मिसमैच, सो वी आर रिटर्निंग फॉल्स। उसके बाद लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, हम जिस नोड में पहुंच चुके हैं, वी आर एडिंग द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ बोथ, लेफ्ट चाइल्ड ऑफ बोथ द क्यू
बाइनरी ट्री साथ में, एंड देन वी आर एडिंग द राइट चाइल्ड ऑफ बोथ ऑफ देम। यहाँ ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि कौन सा पहले चल रहा है कौन सा बाद चल रहा है। बेसिकली दिस इज फर्स्ट, देन दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ, वैसे रन होगा एक के बाद एक। ओके, हमारा डीएफएस है, इसका कोड एग्जैक्ट सिमिलर है लास्ट टाइम की तरह, बस वी आर ओनली चेंजिंग व्हाट डेटा स्ट्रक्चर वी आर यूजिंग। यहाँ हम स्टैक यूज कर रहे हैं। लास्ट टाइम लिंक लिस्ट था, ये एरे डीक्यू, उतना फोकस मत करो, दिस इज जस्ट हाउ वी यूज स्टैक एंड क्यू इन जावा। ठीक है, तो यू विल से कि यार लास्ट टाइम बीएफएस था, ये वाला डीएफएस है, क्यों? दैट इज बिकॉज हम कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, सिमिलर कोड है, वी आर जस्ट गोइंग, हम पुश करेंगे फर्स्ट, देन हम पॉप करेंगे, सिमिलर चेक, सिमिलर पुश एंड सिमिलर रिटर्न ट्रू कंडीशन। तो दोनों लॉजिक अलग अलग क्यों है, लेट मी शो यू। देखो, इसके लिए आई विल जस्ट शो कि हमारा ड्राई रन कैसे काम कर रहा है। दिस इज माई क्यू फॉर द बीएफएस सोल्यूशन, एंड इसके बाद आई विल, लेट मी जस्ट, या ठीक है, मैं एक स्टैक बना लेता हूँ। दिस इज माई स्टैक फॉर द डीएफएस सोल्यूशन एंड दिस इज फॉर बीएफएस सोल्यूशन। ओके, तो यहाँ क्या हो रहा है, हमने फर्स्ट में हमारा वन वन ऐड हुआ था, ठीक है, और मेरे कोड तो मुझे याद है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि दोनों को हमने पॉप किया था, तो वन 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 दोनों आउट हो जाएंगे। फिर कंडीशन चेक होगा, फिर दोनों के टू 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 ऐड होगा, थ्री थ्री ऐड होगा, सब साथ में होगा। उसके बाद हमारा चेक होगा, फिर टू टू बाहर जाएगा, उसके बाद नल है, कुछ वापस इनपुट नहीं होगा, फिर थ्री थ्री बाहर आएगा, नल है, बाहर इनपुट नहीं होगा, ऐसे चला। यहाँ क्या हो रहा है, फर्स्ट वी आर गोइंग रूट नोड्स, उसके बाद लेफ्ट, उसके बाद राइट। यहाँ ऑल्दो हमारे पास ज्यादा नोड्स नहीं है, यू विल नोटिस कि हम जब डाल रहे हैं राइट और लेफ्ट चाइल्ड हमेशा साथ इनपुट हो रहा है क्यू में। ओके, अब डीएफएस में देखो क्या हो रहा है। डीएफएस में हम क्या करेंगे, पहले हमने दोनों रूट नोड डाल दिया, रूट नोड डाला, रूट नोड पॉप हुए, फिर रूट नोड में हमने पहले दोनों का लेफ्ट डाला, देन दोनों का राइट डाला। नाउ दोनों का राइट पॉप हुआ, और अगर इस राइट का कोई चाइल्ड होता तो वो एंटर करता है यहाँ। लेट जैसे कि हमारे उसके पास फोर है और इसके पास भी फोर है, तो दैट विल गो कि हम फोर और फोर एक साथ एंटर करेंगे, एंड नेक्स्ट आइटरेशन में फोर और फोर चेक होगा, मीनिंग कि हम हमारा जो टू टू रह गया वो बाद में चेक होगा। बेसिकली हम क्या हो रहा है, पहले हम वन, फिर थ्री, देन फोर, तो क्या होगा, पहले हम लेंथ में चेक कर रहे हैं, पहले हम जितना डेप्थ तक जा सकते हैं वहां चेक कर रहे हैं, फिर पीछे आएंगे, जो बचेगा उसको बाद में चेक करेंगे। यहाँ क्या हो रहा था, हम सारे लेवल्स एक साथ चेक कर रहे हैं, थ्री और टू चेक होगा साथ में, इवन इफ की टू के चाइल्ड्स हैं, थ्री के चाइल्ड्स हैं, वो इनके बाद आएंगे, एंड क्यू इंश्योर्स कि जो पहला है वो पहले जाएगा। दैट इज वाई दिस इज ब्रेथ फर्स्ट एंड दिस इज डेप्थ फर्स्ट। एनीवेज, ये दोनों तो आइटरेटिव था, एंड उसका रिकर्सिव भी है। रिकर्सिव तो इजीएस्ट सोल्यूशन है, रिकर्सिव में कुछ करना नहीं है। लेट मी, रिकर्सिव का कोड आई विल शो यू। ओके, रिकर्सिव डीएफएस रिकर्सिव ही होता है, क्योंकि रिकर्जन यूज करते हैं, तो दैट इज जस्ट बेसिकली स्टैक कॉल, जो आरूषा समझा रही थी।
कि हम जब रिकर्जन यूज करते हैं तो इंटरनली स्टैक यूज होता है, दैट इज वाई इट्स ऑल्सो डीएफएस ओनली। ओके, दिस इज द रिकर्सिव डीएफएस का सोल्यूशन। क्या हो रहा है इसमें, हम जो वहां लूप में कर रहे थे वो हम यहाँ कर रहे हैं डायरेक्ट। हम चेक कर रहे हैं अगर पी नल है क्यू नल है तो रिटर्न ट्रू, दोनों सेम है। अगर कोई एक नल है वी आर रिटर्निंग फॉल्स, और अगर ये दोनों कंडीशन नहीं है तो वी आर गोइंग टू रिटर्न दिस। ये है कि हमारे वैल्यू सेम होने चाहिए एंड इसका लेफ्ट सेम होना चाहिए एंड इसका राइट सेम होना चाहिए। बेसिकली लेफ्ट कॉल करेगा, उस लेफ्ट सब ट्री के लिए हमारा पूरा ये फंक्शन कॉल होगा, और बेसिकली जब तक नल पहुंचेंगे तब तक ये कॉल होते जाएगा लेफ्ट के लिए। अगर ये लेफ्ट बड़ा रहता, कुछ लेफ्ट बड़ा होता तो बेसिकली यहाँ पहुंचने तक वी विल बी यूजिंग की लेफ्ट लेफ्ट सॉल्व होता रहेगा, देन उसके बाद राइट में जाएंगे, देन वो पीछे जाएगा रिटर्न होगा, देन उसका राइट में जाएगा। यू गेट इट, लाइक पिछले बार की तरह। दिस इज रिकर्सिव फंक्शन। आई डोंट थिंक एनीवन हैज प्रॉब्लम विद दिस वन, इट्स इजी। ओके, ठीक है, तो कोड करके देख लेते हैं एंड दैट कुड बी द एंड। ओके, क्या था, हाँ, इफ p double equal to null and q double equal to null, return true if p double equal to null or q double equal to null, return false if p dot val not equal to q dot val, return false, और लास्ट में is same tree p dot left q dot left and is same tree p dot right and q dot right। सिंपल, देखते हैं क्या होता है कि वर्क कर रहा है। ओके, एज आई सेड रिकर्सिव इसके लिए भी बेस्ट ऑप्शन है, बट आइटरेटिव और वो दोनों दिखाना थोड़ा इंपॉर्टेंट था बिकॉज सामने के टॉपिक्स में आएगा वो। एंड स्पेस इज बिकॉज वही वर्स्ट केस में हमारा लॉग इन ले लेगा, दैट इज स्पेस इज 50% ओनली।